तो कैसे हो मेरे मित्रों और मित्राणियों। आज आपको इस वीडियो में सोसाइटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि सोसाइटी आखिर होती क्या है। देखो, जब किसी कॉमन इंटरेस्ट को लेकर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट एक साथ आते हैं और एक ग्रुप फॉर्म करते हैं तो उसे ही सोसाइटी बोलते हैं। अब आपके कॉलेज में ना अलग अलग तरीके की सोसाइटीज़ होंगी, जैसे कि टैलेंट रिलेटेड, जैसे कि म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, आर्ट हो गया, कोरियोग्राफी हो गया, क्राफ्ट हो गया, स्केच हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि आपकी इनेक्टस हो गया, आपका टेडेक्स हो गया, आपका एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, एनिमल रिलेटेड हो गया, इन्वायरमेंट रिलेटेड हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपकी डिपार्टमेंटल सोसाइटीज़ होती हैं, मैथ्स डिपार्टमेंट की, फिजिक्स डिपार्टमेंट की, और इसके अलावा स्पोर्ट्स सोसाइटी भी आपको आपके कॉलेज के अंदर मिल जाएगी। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर कॉलेज में सारी की सारी सोसाइटीज़ हों, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इन सोसाइटीज़ को ज्वाइन करने का तरीका क्या है। देखो, हर साल जब न्यू एडमिशन होते हैं उस टाइम पे आपकी कॉलेज की जो सोसाइटीज़ होती हैं वो निकालती हैं नोटिफिकेशन, और आपको भरना होता है एक गूगल फॉर्म। आप जब वो भर लेते हो उसे अच्छे से भरना, उसमें फॉर्मेलिटी मत करना, बिकॉज इट इज़ अ स्टेप 1 ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर योर सोसाइटीज़। ठीक है, उसमें से वो उन बच्चों को सेलेक्ट करते हैं जिन्होंने फॉर्म अच्छे से भरा होता है। जब आप गूगल फॉर्म भर लेते हो और आप अपना स्टेप 1 पूरा कर लेते हो तो स्टेप 2 में आपके होते हैं ग्रुप डिस्कशंस। किन सोसाइटीज़ के लिए? जैसे कि इनेक्टस हो गया, टेडेक्स हो गया, जहाँ कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है। फिर थर्ड स्टेप में आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू। लेकिन जैसे कि म्यूज़िक सोसाइटी हो गया, डांस सोसाइटी हो गया, वहाँ आपको अपनी वीडियो क्लिप डालनी पड़ती है, उसी के बेसिस पर आपको जज किया जाता है। अब आगे अगर हम मूव करें एनसीसी के बारे में तो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ आपको फिज़िकल भी देना पड़ेगा। जो दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट थे, पिछले साल लॉकडाउन था तो उन्होंने तो ऑनलाइन दिया था अपना फिज़िकल, लेकिन जो दिल्ली के थे उन्हें कॉलेज में बुलाया गया था और उन्होंने कॉलेज में जाकर अपना फिज़िकल दिया था। ये सारा प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का। इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि इन सोसाइटीज़ को ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है। देखो, जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगा वो ये है कि इन सोसाइटीज़ को अगर ज्वाइन करोगे आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये जाएगा आपके रिज्यूमे में, और रिज्यूमे में जाएगा तो आपके इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को ये आपका सर्टिफिकेट दिखेगा। मेरा रीज़न इन सोसाइटीज़ को ज्वाइन करने का यही था। इसके अलावा डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी में एक बूस्ट आएगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डिपार्टमेंट के बाहर के दोस्त बन जाएंगे अगर सोसाइटीज़ ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, और अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो देखो यार, कभी कभी ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, क्योंकि आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे। और एक बात याद रखना, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा अगर आप एक अप्रोप्रिएट टाइम अपनी सोसाइटी को नहीं देते। अगर जो काम आपको दिया गया है वो काम आप सोसाइटी को करके नहीं देते, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी सिर्फ ज्वाइन मत करो, वहाँ जाके एक्टिव भी रहो, वहाँ जाके पार्टिसिपेट भी करो। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो न्यू कमर्स के माइंड में होता है कि इन सोसाइटीज़ के नोटिफिकेशन आखिर आप तक पहुंचेंगे कैसे। तो देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं इन सोसाइटीज़ के, इनको जाके फॉलो करो, वहाँ ये लोग अपडेट डालते रहते हैं। इसके अलावा ऐसे ग्रुप्स में जाओ जहाँ सीनियर्स हैं आपके कॉलेजेस के, वो भी आपको बता देंगे कि कब नोटिफिकेशंस किसी भी सोसाइटीज़ के आने वाले हैं। तो देखो यार, सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे और जो भी चीज़ मैं बता सकता था मैंने आपको बता दिया। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। अब लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ तक आए हो, वीडियो देखी है तो अपनी मम्मी को लगाओ आवाज़ और मम्मी से कहो, मम्मी जी मेरे को दो एक हथौड़ा, और चुपचाप से ये हथौड़ा मारो आप सब्सक्राइब के बटन पर, और धीरे से मारना, फ़ोन मत तोड़ना, लेकिन सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना। ठीक है, थैंक यू।